स्टूडेंट्स, MAM 181 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आज हम लेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने क्या है, ये यूनिट 2 है ये। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट हमने कर लिया है। उसके बाद हमने किया था लेबनीज़ थ्योरम। इसी में ही आपकी लैग्रेंज थ्योरम आएगी, वो हम करेंगे। ठीक है, जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हो। तो लेबनीज़ थ्योरम में भी हमने यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट फॉर वन वेरिएबल किया है। अब लेबनीज़ थ्योरम जो है हमने ये ये हमें nth डेरिवेटिव निकालने के लिए किया था टू फंक्शंस की। अब हम लेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो क्या है आपके पास, फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो y इज़ ए क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ x होगा। और इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही बोलते हैं हम। देखो ये है मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे ले लिया ये y एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये सॉरी ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये मेरे पास क्या आ जाता है, y अपॉन x, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। ये आता है टेंजेंट ऑफ थीटा y अपॉन x। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लोप। अगर मैं इसको थोड़ा माइन्यूटली, यहाँ पे ये माना डेल्टा x है और ये जो है आपका क्या है, ये डेल्टा y है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है आपके पास, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन इट कन्वर्ट्स इनटू dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इट डिनोट्स द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ डी बाय, क्योंकि हम यहाँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी वाई बाय ऑफ डी एक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, कोफिशिएंट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स y जो है आपका क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यू नो दिस थिंग। ये अपने ये पता है आपको कि स्लोप जो है आपका, टेंजेंट जो है आपकी स्लोप है, स्लोप किसकी, कर्व की और वो क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, तो नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसी तरह से हम करते जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट again and again is called successive differentiation। क्लियर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे हमने ये किया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी टू बी, इसको हम बोल देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से जैसे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से हम सो ऑन अप टू डी एन वाई बाई डी एक्स एन। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल है ये एग्जांपल हम ले लेते हैं,
फाइंड dqy by dxq when y इज इक्वल्स टू, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम y1 भी लिखते हैं, दैट इज़ dy बाय dx, दैट इज़ क्या 4 कांस्टेंट dy बाय ऑफ dx एक्स क्यूब प्लस 4 dx अपॉन dx प्लस 2 d कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 4, इसकी 3 इंटू 4 इज़ 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए नेक्स्ट कितना आ जाएगा, अब मुझे क्या चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी टू बाय डी एक्स टू, कितना आ जाएगा देखिए डी बाय ऑफ डी एक्स कितना आ गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको फिर से हम सेपरेट कर लेंगे, डी बाय डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 4, कितना आ जाएगा इसका 24x प्लस 0, दिस इज़ डी टू बाय डी एक्स टू। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। सो डी बाय डी एक्स क्यूब डी बाय डी एक्स डी टू बाय डी एक्स टू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी बाय डी एक्स 24x, दैट इज इक्वल्स टू 24। तो इस तरह से हम कितने भी आपको ऑर्डर का पूछा होगा, आप इस तरह से इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट है, आप इसके बेस के ऊपर एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल आ जाएगा आपके पास, इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन ए साइन इनवर्स x गिवन है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी बाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई। तो आपके पास सॉल्यूशन में हम देख लेंगे, तो यही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के थ्रू आप इसको निकाल लेंगे। गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन ए साइन इनवर्स x। ध्यान से देखिए, जो गिवन है वो पहले लेना है आपने, उसके बाद हमने डिफरेंशिएटिंग वन ले लीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा साइन का कॉस ए साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स x। क्लियर है। देखिए तो इसमें आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ कॉस ए साइन इनवर्स x। अब इसका कितना आ जाएगा, ए तो ऐसा आ जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज़ योर डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, डी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग, अपने स्क्वेयरिंग टू ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखिए अब मैंने इसको स्क्वेयर कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखो स्क्वेयर रूट हटाना है, तो डी बाय डी एक्स का इसका होल स्क्वायर आएगा, डी टू नहीं आएगा बेटा, ये डिफरेंट है, ये ध्यान रखिए, डी टू बाय डी एक्स टू और डी बाय डी एक्स टू दोनों ही डिफरेंट हैं। ये किसके बराबर होता है, डी बाय, इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और इसको मैं कैसे लिखूँगी, डी बाय डी एक्स, ये देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों साथ में लिखे जाएंगे इसके। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों डिफरेंट है। इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही बार लिखा गया है, इसमें दोनों बार लिखे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। क्या ये जो है ये इसी तरह से है एल स्क्वायर, ये क्या है, एक आपका ऑपरेटर है, क्या है डी, जो है डी बाय डी एक्स क्या है आपका ऑपरेटर। ठीक है, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका डी बाय ऑफ डी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब कॉस को चेंज कर लीजिए साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स,
यही आ जाएगा। अब साइन ये जो है आपके पास क्या है, ये और ये सेम है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेट इट बी 3। क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब मेरे पास क्या आ चुका है, देखिए ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँगी 3 को, ये मेरे पास 3 है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसा सच रखूँ, इसको मैं कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2d बाय डी एक्स ये ऐसा इंटू d बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन d बाय डी एक्स, यही आएगा। देखिए माइनस क्यों, प्लस आ जाएगा, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे तो एक ही है, माइनस ए स्क्वायर 2ay। ठीक है, डी बाय डी एक्स ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए कितना आ गया, मैं 2 में बाहर ले लेती हूँ, ये आ जाएगा d बाय डी एक्स। अब इसको मैं करूँगी तो क्या है, देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये देखिए ये जो मैंने बताया था d2 बाय डी एक्स टू डी बाय ऑर्डर 2 है, देखिए। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो ये ऑर्डर 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा d2 बाय डी एक्स। ये ऑपरेटर है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, मतलब dy बाय डी एक्स मेरा कुछ भी हो सकता है। dy बाय डी एक्स को मैं इसके ये इसको ऑपरेट कर रही हूँ इसके ऊपर, तो ये सेकेंड ऑर्डर का आ जाएगा। तो प्लस अब मैं इसको करूँगी तो कितना, -2x, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2x डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बाई डी बाय डी एक्स। ठीक है, नाउ अब डी बाय डी एक्स मेरे पास कॉमन है, देखो ये कॉमन है, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा ये। नाउ डिवाइडिंग बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट कितना आ जाएगा, साथ में 2 भी है, 2 के साथ करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाय डी एक्स 2 माइनस 2 कट जाएगा, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई। और यही मुझे प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में यही मुझे प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यही मुझे प्रूव करना है। और ये मैंने फिर से देख लीजिए, ये मेरे पास गिवन है, मुझे प्रूफ ये करना है, तो जो गिवन है वहाँ से मैं चलूँगी। ठीक है, वहाँ से मैंने ले लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसमें यहाँ से, और उसके बाद स्क्वायर कर दिया, मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए ये टर्म आने के बाद जो 3 मेरे पास आया है उसको मैंने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब जस्ट आपको देखना है डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो है 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू आर गेटिंग द आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा। DHA क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में दे दूँगी।